उससे ही समझ में आया कि हम एक्चुअली हम जिंदगी को बहुत एकेडमिक्स में देखते हैं, खासकर दर्शन के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो हम किताब में पढ़ते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से कर लेते हैं और उसमें फंस के फिर खुद परेशान होते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमने दर्शन में एक भाग वो है कि मानवीय परंपरा होगी तो परिवार के जीने का स्वरूप, शिक्षा के जीने का स्वरूप और व्यवसाय का स्वरूप क्या होगा, ये वो पिक्चर दर्शन देता है। फिर एक स्थिति वो है कि उस दर्शन को समझ के आज मैं और मेरा परिवार किन मनस्थिति परिस्थितियों में खड़ा है और मैं वहां से क्या शुरू करूँ। तो एक तो दर्शन बिल्कुल ये नहीं कह रहा है कि सबको अध्ययन के बाद केवल खेती और गौशाला करनी है, ऐसा दर्शन नहीं कह रहा। दर्शन क्लियरली ये कह रहा है कि भाई आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन, ये सभी साधन मानव की आवश्यकता के हैं। अपनी योग्यता और अपनी पात्रता और आवश्यकता अनुसार हम किसी में भी अपनी भागीदारी को कर ही सकते हैं। दूसरा ये भी बहुत क्लियर है कि जब दर्शन कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि 3 भाग में स्वाधन की बात कर रहे हैं। तो 3 भाग में एक भाग उत्पादन से जुड़ा हुआ है, और उत्पादन का मतलब है कि चाहे खेत में हो कि गौशाला में हो कि फैक्ट्री में हो, और डायरेक्टली हो कि मैंने एक मकान का नक्शा बनाया तो वो श्रम है। तो हम फावड़ा चलाने को श्रम बोलेंगे, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो हर व्यक्ति ने अपनी उपयोगिता में जो भी डिलीवर किया उत्पादन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, वो सारा श्रम का भाग हो। दूसरा भाग हो गया कि मैं श्रम के विनिमय के लिए काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली कोई उत्पादन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं 8 घंटा विनिमय के लिए लगा रहा हूँ। जैसे कभी समृद्धि को लेके बात चली और बाबा जी बैठे, तो बाबा जी ने कहा भी जैसे मंजीत भाई फुल टाइम 8 घंटे समृद्धि को मैनेज करते हैं। तो समृद्धि बेसिकली उत्पादकों का उत्पादन कंज्यूमर तक जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको विधिवत पहुंच सके, उसके लिए कोई समय का नियोजन कर रहा है। तो चाहे कोई व्यक्ति विनिमय के लिए समय का नियोजन करे कि कोई व्यक्ति व्यवस्था के अर्थ में समय का नियोजन करे, जैसे मान लो सरकार चलाने में काम कर रहे हैं तो ये व्यवस्था के लिए समय का नियोजन है, तो ये भी प्रतिफल के साथ ही है। मैं सेवा वाले भाग को सेवा से कर सकता हूँ या प्रतिफल अपेक्षा से भी कर सकता हूँ, तो मेरी अपनी आवश्यकता अनुसार हो सकता है। तीसरा भाग क्या हो गया, उत्पादन हो गया, समय का नियोजन हो गया, विनिमय भी हो गया, और विनिमय भी हो गया, और रख रखाव, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सब भी। तो उत्पादन, रिपेयर मेंटेनेंस में सेवा पूरी आती है, चाहे शरीर का रिपेयर मेंटेनेंस है कि गाड़ी का रिपेयर मेंटेनेंस है। और उसके बाद व्यवस्था के अर्थ में समय का नियोजन, ये तीनों प्रतिफल है। अब जब पारितोष और उसकी बात कर रहे हैं तो समाज के हित में जो समाज कार्य में हम शिविर चला रहे हैं, तो शिविर चलाने के क्रम में बहुत सारे लोग फिर अपना योगदान करते हैं, वो बेसिकली समाज हित पुरस्कार के रूप में होते हैं। फिर आपस में जीते हुए हम एक दूसरे को कोई स्नेह सहयोग करते हैं, चाहे विद्या के जिससे जुड़े हुए लोग आपस में दूसरे के लिए करें कि परिवार में, तो संबंध के अर्थ में जब भी कर रहे हैं तो उसको पारितोष बोल रहे हैं। ये एक बात है। अब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति जहाँ भी है, जैसे मान लो इनके घर में फल का व्यवसाय है, तो ये अपने फल के व्यवसाय में कोई अपना रोल, तो मैं सोचता हूँ कि अधिकांश काम, जैसे मान लो हम यहाँ डायमंड की जगह में बैठे, तो इसको ज्वेलरी के अंतर्गत माना जाए। अच्छा दिखने वाला भाग, देखो आज के डेट में हम बहुत व्यावहारिक होके चले, बहुत आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा। तो अभी हम ज्वेलरी आज की डेट में यूज करते ही हैं, पेट्रोल यूज करते ही हैं, लाइट यूज करते ही हैं। तो हम आज की डेट में खड़े होकर किसी आदर्शवाद की अपेक्षा ना करें। मेरे को तो कोई गुटखा वाला भी बुलाएगा अध्ययन कराने के लिए और वो करना चाहता है, मैं कराऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो क्या करता है, मैं ये देखूंगा कि वो मानव है और अध्ययन करना चाहता है तो मैं कराऊंगा। उसकी पात्रता ठीक है तो मैं तो चल के जाऊंगा। वो क्या करता है इसको वो डिसाइड करे, उसको मैं डिसाइड नहीं करूँगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रंजीत भैया लोग, अंजनी रंजीत भैया लोग, ये लोग वॉशिंग पाउडर का काम करते रहे, आज भी करते हैं। एक समय वो भी आया जब इनके प्रोडक्ट का नाम, वो जो ब्रांड नाम लक्ष्मी था, वॉशिंग पाउडर। तो कभी बाबा जी ने इशारा किया कि देखो देवी देवताओं के नाम उत्पादक के ब्रांड में यूज किए जाएं, ये अच्छी बात नहीं। अब बाबा जी ने बोला तो उसको बदलने की कोशिश की गई।
उसमें कभी सफलता मिली और कभी नहीं भी मिली, क्योंकि ब्रांड नेम एक दिन में क्रिएट नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी बन गया, एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन एक मैसेज आया कि भाई देवी देवताओं के नाम को ब्रांड नेम में यूज़ किया जाए, ये कोई शोभनीय नहीं है, वो जीवन के प्रेरणादायी चीज़ें हैं, उनको वहाँ पे रखा है। फिर ये भी आया कि वॉशिंग पाउडर तो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक नहीं है, लेकिन ये व्यवसाय भी एक दिन में क्रिएट नहीं हो रहा है, पूरी जिंदगी 10-20 साल लगा के कोई व्यवसाय क्रिएट कर रहा है। तो कोई बदल दे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ये स्वीकार करके ही चलना होगा कि कुछ भाग ऐसा है जो मेरा व्यक्तिगत है, मेरे भाव और विचार को मैं बदल सकता हूँ, लेकिन मेरे परिवार के बाकी लोग के तो भाव विचार को मैं नहीं बदल पाता हूँ। मेरे भीतर भी कुछ ऐसा है जो एक दिन में नहीं बदल रहा है, जिसको बदलने के लिए मेरे को 20 साल लग रहा है, 10 साल लग रहा है। इसका मतलब है कि कुछ मेरे भीतर भी ऐसा है जो समय के साथ साथ बदलेगा, कुछ परिवार में भी ऐसा है जो समय के साथ साथ बदलेगा, और व्यवस्था में तो कुछ ऐसा है ही है जो बिल्कुल समय के साथ साथ बदलेगा, उसमें मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं। अब रोड खराब है और उसमें कुछ और यूज कर रहे हैं कोलतार, वो ठीक नहीं है, उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आदरणीय बाबा जी स्वयं इस बात को बोलते रहे कि भाई देखो मैं बिजली यूज करता हूँ और ये थर्मल पावर प्लांट से आती है, ये अपराध है, लेकिन इस अपराध में हम जीने के लिए अभी बाध्य हैं। अपनी तरफ से वो सोलर की बात काफ़ी की है, लेकिन कोई भी ऐसा ठोस व्यक्ति नहीं मिला जो घर में सोलर को ठीक से लगा सके, और ये कुछ ऐसे चलता रहा। कभी एरोप्लेन में चलने को तौल के देखो तुरंत क्या होगा। तो यदि अपने को लगता है कि यार कुछ नुकसान तो जरूर हो रहा है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा उपयोगिता डिलीवर कर पा रहे हैं और हमारे शरीर की और सभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो वो व्यावहारिक एक सोचने का मुद्दा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। तो इस रूप में देखा जाए तो जो जहाँ है, मेरे को लगता है कि आज की डेट में व्यवसाय ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल हमारे अकेले के हाथ में नहीं। तो देखो मैं तो यहाँ तक स्वीकार करता हूँ कि जैसे अब मैं संजीव चोपड़ा जी का एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली भैया उनका परिवार स्टॉक मार्केट्स के खर्चे से चलता है, लेकिन जिस पवित्रता के साथ में उसने अपने परिवार में चेंज लाया, अपनी पूरी फैमिली में चेंज लाया, अपना पूरा का पूरा तन मन धन विद्या के अर्थ में नियोजित किया, तो हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं और नियोजन कुछ नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। उससे इतना ही होता है कि हमारा सम्मान सबके बीच में घट जाता है, कोई बोलता कुछ नहीं है, लेकिन आदमी भीतर से निष्कर्ष निकाल देता है ये बड़बोलापन है। तो मेरे को लगता है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए यदि किसी का किराए से आता है, जैसे इनके पास भी बहुत सारा ऐसा रहता है, अजय भाई के पास, नहीं कुछ करूँगा। अब 56 साल की एज में आके इन्होंने जो भी कुछ इनके पास है इनकी नौकरी से कमाया हुआ, और वो घोर बिल्कुल जो भी एक सामान्य, जिसको भी सामान्य कहें तो श्रम ही है, आपके श्रम से उत्पादित, आपके श्रम से कमाया हुआ कोई पूंजी आपके पास है, वो आपका स्वधन ही है। तो एक शरीर की एक सीमा तक आपने स्वधन पूर्वक जी लिए, आपने उसको परिवार में बना लिया। अब यदि उसके सहारे आपकी ज़िंदगी आगे चल सकती है आज की डेट में, तो ये बिल्कुल स्वधन ही है। इसमें यदि अपन अपने भीतर अपराध बोध ले लें कि नहीं यार ये तो मेरा नौकरी से कमाया हुआ था, तो आज की डेट में ऐसे अपराध बोध लेने से हमारी गति रुकती है। इससे मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, अभी मैं अनुभव संपन्न नहीं हूँ तो मैं कोई चीज़ को गलत मान ही सकता हूँ, लेकिन मेरी मान्यता भी ऐसी है। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की मनस्थिति से ये डिसाइड हो जाता है, ही तय कर रही होती है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। मैंने मेरे में ये स्वीकार कर लिया कि मेरे परिवार में, मेरे परिवार विधि से, मैं पहले मैं मित्र विधि से चला, हमारे रायपुर ग्रुप में उन्होंने मेरे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किया किसी समय तक, जब मेरी परिस्थितियाँ नहीं थी तो मैंने वो भी स्वीकारा। सभी मंचों से मैं खुल के घोषणा भी करता रहा मेरा परिवार कैसे चलता है, और मुझको इस पर गर्व है कि मेरा परिवार ऐसा चलता है। देखो स्वधन से चलना और आसान है, पारितोष और पुरस्कार में चलना कठिन, आसान काम नहीं है। आप चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो मेरे को लगता है कि मुद्दा ये नहीं है कि कैसे चल रहा है, मुद्दा ये है कि सब कुछ को बना के गाड़ी डिलीवर क्या कर रही है। यदि उस डिलीवरी से हमारी तृप्ति है तो बाकी चीज़ों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उचित तो यही है कि हर व्यक्ति स्वधन पूर्वक जिए। आज की परिस्थितियों में हमारे को किराए से कोई राशि आती है, फाइनली ये हुआ कि हमारे तन मन धन का नियोजन हम कहाँ कर रहे हैं। बेस्ट मॉडल यही है कि हम स्वधन पूर्वक जिए, चाहे वो गौशाला में करें कि खेत में करें कि फैक्ट्री में करें। उससे कम स्थितियाँ हो सकती हैं कि किराए से हो, कि स्टॉक मार्केट से हो, कि और तरीके से। शहर में हम